अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, मैं खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियों कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिटफाट होंगे, अपने खर्चे पे खुश होंगे। मैं जान दी टोटीज द छोटी छोटीज एंड पतलीस मोटी सुखी सबको बहुत सारा मेरी तरफ से प्यार। तो जी जनाब, अपनी वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले कहते हैं अनकरीब ऐसा वक्त आ रहा है कि लोग फारिग बैठे वक्त ज़ाया कर लेंगे। फारिग बैठेंगे, वक्त ज़ाया कर लेंगे, मगर किसी से बात नहीं करेंगे, किसी से दुख दर्द नहीं बांटेंगे और ना ही सुनेंगे किसी के दुख। जनाब, ये भी एक पेशन गोई हैं कि भाई अनकरीब ये वक्त भी आने वाला है। एक वक्त होता था, एक टीवी होती थी और पूरा गांव देखता था। मोहल्ले के बच्चे आ जाते थे, वो देखते थे और सब मिलजुल के बैठते थे। सब जो है कुछ भी किसी के घर खाना बनता था, शाम को लाजमी कटोरी में डाल के कोई अच्छी चंगी चोखी चीज़ कोई बनाते थे या मीठे में बनाते थे, तो लाजमी एक दूसरे के घर बांटते थे, देते थे। अब वो दिन नहीं रहे। अब कोई बीमार होता है तो बाद में पता चलता है कि फौत हो गया है। अच्छा ठीक है, ज़्यादातर लोग तो फ़ोन पे ही पूछ लेते हैं, अच्छा जी बड़ा दुख हुआ। अब वो अपनायत नहीं रही, वो चीज़ें नहीं रहीं। और वाकई एक दौर ऐसा भी आने वाला है कि लोग अकेले बैठना तो मतलब कर लेंगे, अकेले बैठना बेहतर है उनके लिए। किसी से बात नहीं करेंगे और ना किसी से दुख दर्द नहीं बांटेंगे और ना ही सुनेंगे। किसी का दुख भी नहीं सुनेंगे, सुनाएंगे भी नहीं। अल्लाह अकबर। उससे पहले कि वो वक्त आ पहुँचे, उनको सुने। जो आपको सुनना चाहता है उनको सुनाएं और उनकी जो सुनना चाहता है उनको सुनाएं। बाकी जो आपके प्यारे हों, एक दूसरे के दुख दर्द बांटें, कि ये ही इंसानियत है। इंसानियत सबसे पहले है नाजरीन, इंसानियत सबसे पहले। जिनके अंदर दिल नहीं है ना, वो नफ़रतों के काबिल हैं। तो हमने इंसानियत ज़िंदा रखनी है, इंसानियत से प्यार करना है, नफ़रत नहीं फैलानी, नफ़रत करने वालों से नहीं, उनसे नहीं जुड़ना। हमने इंसानियत देखनी है। और कहते हैं वरना हम सब इंसानों को बीमारी नहीं तन्हाई मार डालेगी। आए हाय, जिसने भी लिखा है बड़ा कमाल लिखा है। ठीक है जी। अच्छा जी, यहाँ पे कहते हैं रिश्तों की भी एक एक्सपायरी डेट होती है, रिश्तों की भी एक एक्सपायरी डेट होती है और इस डेट के बाद वो जहर बन जाते हैं। ठीक है जी, मतलब जैसे ही एक्सपायरी डेट हुई वो जहर बन जाते हैं, दिमागी सेहत के लिए और जिस्मानी सेहत के लिए भी। सिर्फ खुदा और बंदे का रिश्ता अबदी है, जिसे कोई जवाल नहीं है, वो हमेशा रहेगा। बूढ़े माँ बाप बोझ महसूस होते हैं, बीमारी तवील हो जाए तो बोझ लगने लगते हैं। इंसान लोगों से कहता फिरता है कि जी दुआ करें अल्लाह उन्हें संभाल ले। ये एक्सपायरी डेट हुई ना, कि मतलब वो ये नहीं कहेंगे कि बस ये बच जाए बच जाए बच जाए, नहीं, ये ठीक हो जाए, तंदुरुस्त हो जाए, चलना फिरना शुरू हो जाए, नहीं। वो कहेंगे कि दुआ करो कि ये चल बसे। ठीक है जी। या मतलब बोझ लगने लगते हैं। फिर कहते हैं दुआ करो कि अल्लाह इनको संभाल ले। बहन बेटी की मुकर्ररा वक्त पर शादी ना हो, तलाक याफ्ता हो या बेवा हो जाए तो बोझ लगने लगती है। ऐसे ही है अगर शादी नहीं हो पा रही होती या तलाक याफ्ता हो या बेवा हो तो बोझ लगती है। ऐसे ही है, ये तो हो रहा है भाई। ठीक है। और बेटा जितना लाडला हो, पढ़ा लिखा के एक मुकर्ररा वक्त के बाद नौकरी ना करे तो बोझ लगने लग जाता है कि ये तो कमाता ही नहीं है, निकट्ठू है, साथ ही नहीं देता। ठीक है। बहन भाई की जिम्मेदारी आपके कंधे हों तो बोझ लगने लगते हैं। हर रिश्ता एक मुकर्ररा वक्त के बाद जान को आ जाता है। यही तल्ख हकीकत है इस दुनिया की। हर पल हर लम्हा मौत हो रही होती है। हर पल हर लम्हा मौत हो रही होती है। एहसास की, मोहब्बत की, शफकत की, इन चीज़ों की मौत हो रही होती है। बाकी तो सिर्फ खुदा की ज़ात और उसकी मोहब्बत फ़ानी लाजवाल। लिहाजा फ़ानी से मोहब्बत करेंगे तो फ़ना हो जाएंगे। फ़ानी क्या है? दुनिया फ़ानी है, ये फ़ानी है। और जो
बका से मोहब्बत करेंगे तो वो बाकी रह जाएंगे। बका कौन है? रब की ज़ात। तो अल्लाह से मोहब्बत करें, ना कि दुनिया से मोहब्बत करें। ठीक है? तो दुनिया से क्या, दुनिया की ख्वाहिशात जो हमारी होती हैं उनकी वजह से हम फिर अपनों से दूर हो जाते हैं। तो जब रब की मोहब्बत में आप मुब्तला होंगे तो अपनों से भी मोहब्बत होगी, रिश्तेदारों से, दोस्तों से, आपके अंदर इंसानियत भी होगी। आप सबका भला करेंगे, सबके साथ अच्छा रहेंगे, अच्छे इखलाक से पेश आएंगे। तो दुनियादारी ये है कि भाई समेटो, इससे भी छीन लो, उससे भी छीन लो, उससे भी छीन लो। इस चीज़ पे नहीं रहना, अच्छा सोचना है, अच्छा करना है। ठीक है? और कहते हैं कि बका से मोहब्बत करेंगे तो बाकी हो जाएंगे। इस दुनिया के रिश्तों को मोहब्बत से चलाएं, लेकिन उनसे कोई तवक्का ना रखें। मोहब्बत से ज़रूर चलाएं दुनिया के रिश्तों को, लेकिन उनको जो है उनसे कोई तवक्का ना रखें। अपनी तवक्कात का मरकज़ सिर्फ खुदा की ज़ात रखें। इसी के पास से आए हैं और उसी के पास से ही जाना है। तो क्यों ना, कहते हैं, बीच का वक्त भी इसी के साथ गुजारा जाए। तो जो भी हमारी ज़िंदगी का बीच का एक वक्त है, इसी के साथ अच्छी बका के साथ अच्छे तरीके से हम गुजारें। अच्छा जी, यहाँ पे अभी जो है हम बात करेंगे सितारा के व्लॉग की, और वकार का भी व्लॉग आ चुका है। पहले वकार के व्लॉग पे बात करते हैं। वकार ने जवाब कल तो नहीं दिया, लेकिन आज दिया है और कहा है कि हम सलून क्यों गए थे। अच्छा जी, स्टार्ट में आप कह रहे हैं कि हम सलून कहाँ गए थे, और आप एंड पे कह रहे हैं हम सलून नहीं बल्कि क्लिनिक गए थे। ये आपके अल्फाज हैं जो मैंने जब स्टार्टिंग और एंड सुना तो मुझे बड़ी वो हैरत हुई कि हमारे अल्फाज वाकई हमारे गले पड़ जाते हैं। खैर, यहाँ पे जो है आखिर वकार ने आके बता दिया कि हमारी जो है आपी कौन है। एक तो आपने जितना व्लॉग में आपी वकार किया है ना, यकीन मैंने इरिटेशन हो रही थी आपी सिस्टर कह लें, आपी। तो मैंने उस बंदी को देखा हुआ है, आई थिंक नाना के इंस्टा पे देखा है मैंने उनको। पिछले दिनों केक काट रहे थे। वो इतनी बड़ी तो नहीं है इतनी बड़ी नहीं है जितना आपी। तो वो मुझे एक कॉमेडियन था, वो चाय हाथ पे लेके ना ऐसे ट्रे, तो वो कहता होता था आप ही तो वो जू मैंने में जाए तो बहुत गलत होता था तो जब भी कोई आप ही बोलता है ना, एक तो अजगरू की आपी, एक वकार की आपी, ये आप ही उसने भी वाईटी पे बहुत आपियाँ बनाई हैं, यकीन माने। आप ही आओ ना ज़रा इंस्टाग्राम पे आओ ना, तो वो भी जूम मैंने में बात करता था। तो अब वकार की जो ये बातें सुनिए तो हंस के मेरे पेट में दर्द लग गया। इसके काम देख इतनी बार आप ही खैर, कहते हैं हमारी आपी कौन है। बाकी फातिमा कहता है अकेली नहीं जाती, कहीं पे भी जाना हो या तो मेरी माँ के साथ या मेरे साथ जाती है। 1 साल पहले फातिमा की आपी बनी थी। आपी कहता है हमने बताया था, वो हमारी व्लॉग देखती हैं। इस बारे में कहता है हमने बताया हुआ था, वो हमारे बाकी व्लॉग देखती थी, और उस व्लॉग में हम बोल रहे थे कि हमारे बालों का इशू है, फातिमा के बालों का इशू है, बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं। अगर किसी को पता हो तो वो ज़रूर जो है हमें बताएं, इस हवाले से मतलब राब्ता करें और बताएं हमें तो फिर उन्होंने राब्ता किया क्योंकि वो हमारे व्लॉग देखती थी। फिर कहता कि जब फातिमा की शादी कराची होके आई थी तो बाल गिरना शुरू हो गए थे। उससे पहले भी उसके बाल नहीं थे, वो सितारा ने उसकी रिकवरी की थी, तेल शेल लगाए और उसको बहुत ज़्यादा उसकी ट्रीटमेंट की थी और उसके बाल दोबारा आ गए थे, वो हमने देखे भी थे। खैर, यहाँ पे जो है 1-2 दफ़ा बताया था कि भाई हम ऑयलिंग वगैरह करते हैं। फिर उसके बाद जो है कहते हैं कि हमारा कोई जानने वाला तो और नहीं था, लेकिन वो हमारी सिस्टर मतलब बन गई। वो तो आप ही कह रहा था, तो मुझे लगा कि मुझे बीच में अब सिस्टर भी बीच बीच में बोलना चाहिए, आप ही तो आप ही जो हैं वो बन गई। फिर हमारी आप ही जो है बहुत अच्छे तरीके से हमारे साथ मतलब उनका आना जाना रहा। 3-4 महीने उसने ट्रीटमेंट की सर की, और फिर जो है बाल उसके आना शुरू हो गए। फिर साथ साथ वो थंबनेल भी दिखा रहा था, और फिर कहता हमारा अच्छा रिश्ता बन गया था आप ही से, और ईदी भी एक दूसरे को दी है, और हम आप ही कर रहे थे, लेकिन आप लोगों को नाम नहीं बताया था। फंस गए ना,
फंस गई चिड़िया जाल में, फंस गई चिड़िया। तो खैर साथ साथ थंबनेल भी वो दिखा रहा था कि ये देखो ये वाला थंबनेल लगाया था, ये वाला थंबनेल लगाया था, ईद वाला लगाया था, गिफ्ट वाला लगाया था, इस वाले से लगाया था। अच्छा वैसे ये आपका कल ही क्लियरिफिकेशन बनता था, आप अगर दे देते तो आपकी मर्जी थी, लेकिन खैर दूसरे दिन इन्होंने बताना शुरू किया। हालांकि मेन मुद्दा यही था कि आप सलून क्यों गए, तो आपने लिखना था हम क्लिनिक क्यों गए, क्लिनिक लिखना था कि हम क्लिनिक क्यों गए। तो खैर यहाँ पे आप ही इतनी बार इन्होंने कहा, और लेकिन आखिरकार कुछ वजाहतें अपने तरीके से इन्होंने दी, समझाने की कोशिश की पब्लिक को कि देखो दुनिया बहुत छोटी है, हैं दुनिया बड़ी जालिम है। तो इन्होंने कहा नहीं दुनिया बहुत छोटी है, कहीं ना कहीं घूम फिर के एक दूसरे के जानने वाले, हमारे जानने वाले निकल आते हैं। फिर इन्होंने कहा कि पता चला कि वो तो नैना की भी जानने वाली हैं, दोस्त हैं, ठीक है, और बाकी हमारी पहले से आप ही थी, आप ही, और आप ही जो हैं अभी भी हमारी आप ही हैं। उन्होंने कहा हमारा पहले भी बड़ा अच्छा रिश्ता था, अब भी बड़ा अच्छा रिश्ता है उनसे और हमेशा रहेगा। हम राब्ता नहीं तोड़ सकते, उनको नहीं छोड़ सकते, क्योंकि पहले वो हमारी आप ही हैं। आप लोगों को याद होगा ऐसे 3-4 दिन पहले मैंने वीडियो बनाई थी और मैंने कहा था ये लोग जो है हिब्बा और इनकी बहन बिरप्पी बनी हुई है, ये उनके जानने वाले हैं, ठीक है। तो खैर उसके बाद जो है अब ये इन्होंने बताया, और फिर डीडी की बातों से भी पता चला कि क्लाइंट्स जो हैं हिब्बा के पास जाते हैं और डीडी कहता है कि ये आए तो आए क्यों हैं। तो भाई आप प्रोफेशनल दुकान खोल के बैठे हैं हर आम खास के लिए, या तो वहाँ पे सीधा सीधा लिख दे यहाँ पे डीडी और नैना के रिश्तेदारों का आना मना है, सीधा सीधा लिख दो, क्लियरली बड़ा सारा इश्तिहार लगा के लिख दो। लेकिन खैर यहाँ पे इनको जो घुमा फिरा के वकार ने बात की है, उससे बेहतर यही था कि आप क्लियरली बात कर लेते, क्लियरली कह देते कि भाई हमारी एक सिस्टर बन गई। या तो फिर आप भी चाहते होंगे उसका कारोबार ना बढ़ जाए, हैं आपको बड़ी अब वो रहती है कि भाई किसी को शाउट आउट ना मिल जाए। हालांकि आप लोगों को फ्री के शाउट आउट मिले हुए हैं, बगैर मेहनत के आप लोग आगे आए हैं। पता है आपको, हमसे पूछो जितना खज्जल खुआर हुए हैं वॉच टाइम पूरा करने में, खुदा की कसम आंसू आ जाते थे, तक जाते थे हम लोग। हाय अब कितना हुआ, हाय अब कितना हुआ। मैंने स्टार्टिंग में जब चैनल खोला तो मेरे एक भाई हैं, वो बड़े यूट्यूबर हैं, ठीक है, वो इधर वाली साइड पे हैं, अताउल्ला ईसा खेलवी वाली साइड के रहने वाले हैं, ठीक है जी। अच्छा हाय लड़कियों में डर गई, मैं डर गई। अब मैं देखूंगी मेरी वीडियो किसने पूरी देखी है, क्योंकि जिसने देखी होनी है वो मेरे से ज़रूर पूछेगा क्या हुआ। मैं डर गई। अच्छा जी, ज़िंदगी में पहली बार ऐसा हुआ है। उफ, अकेली रूम में बैठी हूँ, कोई है भी नहीं। चलो ठीक है शुरू करते हैं। मैं कहाँ थी? हाँ वॉच टाइम। ये बात करते हैं ना कि वॉच टाइम की बात करते हैं कि भाई हमारा जो है वॉच टाइम जो है नहीं, हम किसी को शाउट आउट नहीं देते, या भाई किसी को शाउट आउट ना मिल जाए, या फिर खैर इनका ये भी सेंस था कि भाई फिर कंट्रोवर्सी चिड़ी हुई है, लोग सवाल जवाब ना करें या पहुँच ना जाएँ या इस तरह से। लेकिन वैसे भी अगर शाउट आउट इनके हवाले से रिश्तेदारों की बात की जाए, सितारा के, तो एक बात याद रखें कि जब मैंने चैनल शुरू किया था मुझे जब बताया गया कि 4000 वॉच टाइम घंटा पहले होगा, फिर 1000 सब्सक्राइबर होगा, फिर जाके चैनल मोनेटाइज होगा, फिर मुझे ना भाई साहब ने कहा आप ना यूँ करें अपने चैनल पे वो नहीं होता पीसी कहते हैं, कंप्यूटर हमारी ज़ुबान में सीधे लफ्ज़ों में हम यही बोलते हैं। उन्होंने कहा कि जो कंप्यूटर है उस पर आप खोलें यार ब्राउज़र होते हैं, क्या होते हैं, ब्राउज़र होते हैं आई थिंक, वो खोलें और फिर जो है उस पर एक वीडियो अपनी स्लो मोशन पे चलाएं, दूसरी चलाएं, तीसरी चलाएं, चौथी चलाएं, ढेर सारे ब्राउज़र खोलें अलग अलग कंट्रीज और फिर उनको चलाएं। अरे भैया 1-2 दिन मैंने चलाया, रात दिन चला कंप्यूटर। अच्छा मैंने कहा अब हो गया होगा, इतनी वीडियोस चल रही हैं, ब्लॉग्स चल रहे हैं मेरे। फिर क्या हुआ, ये पुरानी बात कर रही हूँ, 2019 की बात कर रही हूँ, ये अभी की बात नहीं कर रही।
अच्छा होता क्या है, जब हम देखते हैं पहले शो होता है उसके बाद वो गिर जाता है, तो भाई ये बकवासबाजी थी। रियल चीज़ें चलती हैं, फेक नहीं चलती, ये भी याद रखिएगा। अच्छा ये मेहनत करनी पड़ी, उसके बाद खैर वो तो ज़ाया हो गया ना, वो तो किसी काम ना आए। ये रियल में चीज़ें होती हैं, रियल में आपको वॉच टाइम लेना होता है, 1000 सब्सक्राइबर लेना होता है रियल तरीके से, और फिर आपको आगे बढ़ना होता है, वरना कोई भी आपके चैनल को मसला मसाइल हो सकता है। अरे आप लोग तो खुश नसीब हैं, 2-4 दिनों में ऐसे ठा करके 1-2 वीडियो 3 वीडियो वायरल होती हैं, फटाक करके जो है चैनल मोनेटाइज हो जाते हैं, तो आप लोग खुश नसीब है। खैर यहाँ पे शायद इसलिए आप ही का नाम ये खुला के नहीं लेना चाह रहे थे, लेकिन आखिरकार मजबूरन जो है नजमा आपा ने सवाल पूछा, डीडी ने आके जवाब दिया, आगे आके ये भी गिज़ा बन गए वाईटी पे, और लोगों ने दे दनादन ट्रोल किया इनको, और सब्सक्राइबर भी गिरे। खैर यहाँ पे है कहता है कि अब पता चला बाद में कि वो नैना की भी सलोन के ऊपर शिफ्ट हो गई हैं, लेकिन हम लोग जो है डॉक्टर हिब्बा से नहीं तोड़ सकते, हम उनसे तोड़ेंगे भी नहीं, क्योंकि हमारी बहुत अच्छी आपी हैं। वो जो है कनाडा से गिफ्ट भी लाई थी, ओ इसका मतलब नैना के लिए और इनके लिए भी लाई थी, जो है कनाडा से नैना के लिए मतलब फातिमा के लिए गिफ्ट भी लाई थी। बाकी वो ट्रीटमेंट वगैरह भी करती रहती हैं। अभी हमने फिर उनके पास जाना है और हर हाल में जाना है। हम लोग जो है उनसे ट्रीटमेंट भी करेंगे। बाकी हमने बात क्यों छुपाई थी, फिर बात जो है इधर उधर, फिर उसके बाद कहते हैं कि वो हम उसे कैमरा के सामने लाना चाहते थे, फिर शायद बाद में ले आएंगे। हमारे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, अच्छी अभी भी, फिर भी हम जाएंगे। हम सलून नहीं बल्कि क्लिनिक गए थे। अब मैंने क्लियर कर दिया है, नैना से पता नैना से जो है हमारा लेना देना नहीं है, ये भी इन्होंने कहा। बाकी आप ही से ज़रूर है लेना देना, ये इन्होंने पब्लिक को जो है वो किया है, क्या कहते हैं रिस्पांस किया है। लेकिन पब्लिक इधर सुने, पब्लिक का जवाब सुने। पब्लिक में से काफ़ी सारे लोग फिर भी हेट कर रहे थे, और 1-2 बंदियों के मैं जो है सुने ज़रा। महजबी कह रही हैं नैना एक गलती की है, नैना ने तो सिर्फ एक गलती की है और बार बार माफ़ियाँ मांगी हैं। 2 तलाक हुई हैं उसको ज़िंदगी में, मतलब 2 हस्बैंड से तलाक भी हुई हैं। उसकी ज़िंदगी वैसे ही ख़राब हो गई है। अब पार्लर भी ना चलाए, भाइयों ने भी छोड़ दिया। अल्लाह माफ़ करता है मगर बंदा नहीं। अब नीचे जवाब सुनिए। शाजिया नूर कहती हैं नैना ने गुनाह किया है और उसके लिए वो शर्मिंदा भी नहीं हुई। अब समझ आई कि लोग मुसलसल मुश्किलों में क्यों घिरे रहते हैं। पता है आपको, ये बड़ा पॉइंट की बात की है। जब मैंने ऊपर का कमेंट इस बंदी का पढ़ा ना, ये भी लॉजिकल पॉइंट था कि यार उसको 2 तलाकें हुई हैं, उसने एक गलती भी की है। गलती यही खाला के लिए वो उसको डिफेम किया है। फिर उसने माफ़ी भी मांगी। माफ़ी ऐसे मांगी थी जैसे बंदा कोई थूकता नहीं है, इस तरीके से मांगी थी, याद होगा आपको। अच्छा, उसके बाद वो कहती हैं कि उसकी 2 तलाक भी हुई उसकी ज़िंदगी में। ठीक है, ज़िंदगी ख़राब हो गई। अब पार्लर बनाने लगी है, चलाने लगी है, तो उसके बाद उसके भाइयों ने भी उसे छोड़ दिया है। अल्लाह माफ़ करता है मगर बंदे नहीं। अब नीचे जो उस बंदी ने कमेंट किया है वो दिल को ठा जाके लगा। उसने कहा नैना ने गुनाह किया है और उसके लिए वो शर्मिंदा भी नहीं है। तो वो नहीं है शर्मिंदा। जब आप शर्मिंदा होते हैं, अपने रब के आगे झुकते हैं और आजिज़ी में आते हैं, तो फिर आपके काम संवरना शुरू हो जाते हैं। डिठाई के साथ खड़े रहेंगे तो फिर ये कौन सी इंसानियत है। तो आजिज़ी लानी चाहिए। और ये वकार वालों ने भी जो है जो चीज़ें की हैं, इनको पब्लिक ने प्रेशराइज़ किया और बोला, तो फिर आगे इन्हें बोलना पड़ा। पहले ही दिन कम्युनिटी लगा देते कि भाई डॉक्टर हिब्बा से हमारा बहुत पहले से ताल्लुक़ है, ठीक है, आप ऑडियंस हमसे नाराज़ हो रहे हैं, हमारा नैना से कोई लेना देना नहीं है। हम जो है अपना इस तरीके से हमारी दुआ सलाम में बालों की ट्रीटमेंट के लिए हम लोग गए थे, और ईद बरात भी एक दूसरे को देते लेते हैं। ये इस तरीके से बना लेते वीडियो। खैर, इसके साथ ही अभी मुझे इजाज़त दें। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, न्यू लोग जो हैं सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़, बाय।